औरी को सुनाई देता है, लेकिन औरी वाले को किसी को सुनाई नहीं देता। इसलिए जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, पूज्य पास श्री धर्माधिकारी साहेब की, बंदगी साहेब। सब लोग जरा जोर से जय बोले। साहिब की जय बोलने से हमारे दुर्गुणों, हमारी बुराइयों का क्षय हो जाता है। इसलिए जयकार की ध्वनि उच्च से उच्चतर हो, उच्चतम हो। सद्गुरु कबीर साहिब की जय, काशी लहरदारा धाम की जय, गुरु धनी धर्मदास साहिब की जय, पंसी हुजूर साहिब की जय, आचार्य गद्दी खरसिया धाम की जय, सभी संत महापुरुषों की जय, सभी भक्त हंस जनों की जय, और ये ग्राम निवासी सभी सत्संगी जनों की जय। आदौ फुल्लकुशेशय प्रविलसत्का सार मध्ये भवत्, काश्यां शैशवरूपिणोऽवतरणं श्रीमत्कबीरस्य वै, लीलामानुषविग्रहस्य नयनं नीरूनिमाभ्यां कृतं, रामानन्दमनस्विनः पुनर्भुक्षिष्यत्वमस्य प्रभो, यदीयपादोदक सेचनेन स्थाणु प्रपेदे स्तरुभावमाशु, वन्द्यः सतां योर्महनीय कीर्तिस्तं श्रीकबीरं सततं नमामि। वंदो सत्य कबीर के चरण कमल शिरणाय, जासु ज्ञान दिन कर निकर भ्रमतम दे तनशाय, भ्रम छुड़ाय पथ विकट को निकट लखायो नाम, तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम, तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। बुद्ध मंगलमय संत समाज, मेरी मंडली के संत मंडली के सभी संत जन, टुकेश्वर दास जी, दिनेश दास जी, उमेदी दास जी, चंद्र कुमार जी, शिवलाल दास जी साहेब, और ही ग्राम निवासी सभी भक्तहंसजन, मैं निमंत्रण पत्र में देखता था कि किन्हीं किन्हीं का नाम हो शायद, लेकिन समस्त ग्रामवासी है, और ही फिर भी यदि किन्हीं विशिष्ट जनों का नाम बोल सकूं तो आप मुझे लिस्ट देना नामों की। त्रिदिवसीय सत्संग का आयोजन औरी गांव में रखा गया है, और इस कार्यक्रम में आसपास और दूर दराज गांव से भी भक्तजन आए हैं, जिन्हें आपने आमंत्रित किया है। और जो सत्संगी हैं वे सुन करके भी आए हैं, बिना निमंत्रण से भी आए हैं, क्योंकि सत्संग में निमंत्रण की वैसे तो जरूरत ही नहीं होती है, और होनी भी नहीं चाहिए। सुनने के लिए भी बुलाना पड़े तो सुनने में ही अच्छा नहीं लगता। स्वाभाविक रूप से आना चाहिए कि चलो वहां सत्संग हो रहा है।
तो मैं तो कहता हूं वे विशेष रूप से आदरणीय हैं जो यह सुन करके आए हैं कि चलो वहां सत्संग हो रहा है। सभी उपस्थित बंधु बांधव और मातृशक्ति, बड़े अंतराल के बाद औरी गांव में मेरे द्वारा सत्संग का आयोजन आपने रखा है। एक अरसा हो गया, ये दूसरी बार है। एक बार बुलाए फिर बुलाए ही नहीं आप, बहुत लंबा समय हो गया। मैं जब धर्माधिकारी साहब के पद पर आसीन हुआ, उसके 1-2 साल या 3 साल बाद आपने मुझे बुलाया था। 18 साल हो गए मुझे। अगर मैं कहूं 3 साल बाद आपने मुझे बुलाया तो 15 साल का अंतराल हो गया। ज्यादा नहीं हो गया माताओं? ज्यादा हो गया। इतना लंबा नहीं होना चाहिए। तभी तो कई छोटे बच्चे बड़े हो गए, जो उस समय नहीं आए थे वे भी बड़े हो गए, और जो बच्चे थे इतने बड़े हो गए कि उनके भी बच्चे हो गए। सुंदर गांव है, खरखरा नदी के तट पर बसा ये औरी गांव। भक्तों का, हंसों का गांव है, और जहां हंस रहते हैं उसे मानसरोवर कहा जाता है। तो मानो मानसरोवर है औरी। प्यारे हंसजनों, सदगुरु कबीर साहब का सत्संग है। अगर सत्संग की बात आती है तो सबसे श्रेष्ठ कोई सत्संग होता है तो सदगुरु कबीर साहब का सत्संग होता है, सबसे श्रेष्ठ। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में सदगुरु कबीर साहब का सत्संग विशेष रूप से आयोजित होता देखा गया है। जो कबीर पंथ से संबंधित नहीं भी हैं, लेकिन गांव वाले यदि आयोजन करना चाहते हैं सत्संग का, तो कबीर पंथ के संत महात्माओं को, महंत साहिबों को ही आमंत्रित करते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि साहेब का सत्संग कहीं न कहीं लोगों को भाता है, तभी आप बुलाते हैं। राधा स्वामी भी सत्संग होता है, विशेष रूप से इतवार के दिन, रविवार के दिन सुनने में आता है। ठीक है। और तो मैं किन्हीं का सत्संग नहीं सुना हूं, निरंकारी समुदाय का भी सत्संग कहीं कहीं होता है, लेकिन कम रूप से। लेकिन छत्तीसगढ़ प्रांत में सबसे अधिक सदगुरु कबीर साहब का सत्संग होता है। तो कहीं न कहीं यह इस बात का प्रतीक है कि साहिब की शिक्षा जीवन से ज्यादा मेल खाती है। हमारा जो वास्तविक जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, इस जीवन से विशेष मेल खाने वाला उपदेश, शिक्षा सदगुरु कबीर साहब का है। जीवन सुधार की बातें सदगुरु कबीर साहब के सत्संग में। जीवन को ऊपर उठाना, ऊंचा उठाना है, तो ऐसी बातें साहिब की शिक्षा में, उनकी वाणी वचनों में देखने को मिलती है। कहते हैं मुक्ति के लिए 3 सीढ़ी है, अंतिम मुक्ति है। पहले भक्ति, फिर ज्ञान,
फिर मुक्ति। ये 3 सीढ़ी बताई गई कि मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करना चाहे तो पहले उसे भक्ति को अपनानी होगी, और भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान से अंत में मुक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होता है, जो भक्तिवान होता है, जो प्रेमी होता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और भक्ति का मतलब है पात्रता, भक्ति का मतलब है नम्रता, भक्ति का मतलब है यह भाव कि मैं कुछ पा सकूं, मुझे कुछ मिले। और नम्रता और भक्ति का मतलब है कि मैं भीतर से बिल्कुल रिक्त कर दिया है, मैंने भीतर से रिक्त कर दिया है, खाली हूं मैं। और जब खाली पात्र होता है उसी में कुछ भरा जा सकता है। साहब भी कहते, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई। भक्ति के विषय में साहब कहते हैं कि जो प्रेम का मार्ग है, जो भक्ति का मार्ग है, वो बड़ा सकरा मार्ग है। ये कोई गौरव पथ नहीं है, ये कोई राष्ट्रीय राजपथ नहीं है, ये बहुत ही सकरा है। और इस सकरा मार्ग में एक साथ 2 लोगों को के जाने की भी सुविधा नहीं है, एक ही जा सकता है, एक ही आ सकता है, इतना सकरा है। यदि भक्ति के मार्ग में तुम सोचो कि मैं अपने मैं को भी रखूं, तो न जा सकोगे, चल न सकोगे। मैं भी हो और गुरु भी हो, हरि माने गुरु। मैं भी अपने आप को रखूं और गुरु से मिलने जाऊं तो मुश्किल, 2 हो गए यहां पर। यदि तुम मैं को रखते हो तो गुरु न मिलेंगे, और गुरु से मिलना है तो मैं को छोड़ना पड़ेगा। एक का ही मार्ग है, एक ही गुंजाइश है, एक ही सुविधा है। तो मैं को खाली करने का मतलब है रिक्त होना। मैं क्या है फिर? मैं धनवान, मैं बलवान, मैं विद्वान, मैं रूपवान, मैं शक्तिमान। और ये मैं जब तक रहेगा गुरु से मिलन ना हो सकेगा, क्योंकि तुम पहले ही भरे हुए हो। कैसे होगा मिलन? तो ये भक्ति है। भक्ति का मतलब है अपने अंदर ज्ञान के लिए पात्रता पैदा करना। और पात्रता क्या है? अपने मैं को मिटाना। मैं यानी मैं कुछ हूं, कुछ होने का भाव। मैं प्रतिष्ठा वाला, मैं पद वाला, मैं धन वाला, मैं परिवार वाला, मैं इज्जत वाला, मैं बड़ा व्यक्ति हूं। ये गुरु से मिलने में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पंत श्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहब से एक बड़े मंत्री मिलने आए, मुझे स्मरण आता है आज। और लहरतारा धाम के लिए कुछ देना चाहते थे, 1,50,000। बहुत पहले की बात है, कोई हाँ, मुझे लगता है 24-25 साल हो गए। 50,000 साहब के चरणों में रखा। उसने कहा कि साहब बस एक ही निवेदन है, मेरी पत्नी का भी नाम हो जाए और मेरा भी उसमें नाम रहे। मतलब मेरा नाम तो रहे, मेरी पत्नी का भी नाम रहे। चले गए। 1 लाख को देने की बात थी, 50 पहले दे रखा, पहले दिया। जाने के बाद मैं बैठा था, वहीं था साहब के पास।
मेरे से पूछा नाम लेकर, अरे फलाना। मैं कहा हाँ साहब। बोले अरे देखो ये 50 दिया है और कहता है मेरा भी नाम हो, मेरी पत्नी का भी नाम हो। आज तक जिन जिन लोगों ने मुझे दिया, किसी ने तो ऐसी शर्त नहीं रखी कि मेरा नाम लिखा जाए, पत्नी का नाम लिखा। कैसे किया जाए? मैं कहा साहब आप समर्थ पुरुष हैं, मैं क्या कहूं। साहब ने कहा मेरा तो मन नहीं करता इसे लेने का, जो शर्त रख दे, पहले ही शर्त बंद, शर्तों में बांध दे। यहां तो लाख क्या करोड़ों भी दिए हैं लोग, और उसमें शर्त रखना कि मेरा नाम, मेरी पत्नी का नाम। साहब ने फिर किसी माध्यम से वो पैसे लौटा दिए, लिए ही नहीं ना। गुरु के पास आया हो तो कोई शर्त न रखो, कोई शर्त न रखो। कल ही मैं कथा सुनाता था, छोटा सा प्रसंग भगवान बुद्ध से संबंधित, कि भगवान बुद्ध के पास दो लोग मिलने गए। उसमें एक सयाना था और एक अनपढ़ गंवार था। भगवान बुद्ध के समक्ष बैठे आने का प्रयोजन जब भगवान ने पूछा था, तो पहले ने कहा प्रभु मैं आपके समक्ष इसलिए आया हूं कि मैं भी चाहता हूं ज्ञान को उपलब्ध हो जाऊं, ज्ञान को प्राप्त कर लूं। लेकिन हां, आपकी सुविधा के लिए कह देता हूं कि मैं बिल्कुल अनजान नहीं हूं। मैं सत्संग में आता जाता हूं, ग्रंथों का स्वाध्याय करता हूं, पढ़ता हूं, पाठ पूजा नियमित करता हूं, कभी कभी ज्ञान चर्चा भी हो जाती है संतों से। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं कोरा हूं, कुछ जानता हूं, जानकार हूं। कितने दिन लगेंगे प्रभु मैं ज्ञान को प्राप्त कर लूं? भगवान बुद्ध ने थोड़ा सोचा और कहा साल तो लग जाएंगे, 1 साल तो लग जाएगा। पीछे जो दूसरा बैठा था, उत्सुकता तो न थी, दर्शन के लिए मात्र गए थे, लेकिन पहले ने जब पूछ लिया तो उसके मन भी लगा कि मैं भी पूछ लूं, लगे हाथ। पूछा भगवान और तो मैं कितने दिन में ज्ञान को प्राप्त कर लूंगा? लेकिन मैं तो प्रभु कुछ नहीं जानता, एकदम नादान, अनजान, सीधी सादी भाषा में कहो तो अनपढ़ गंवार, कुछ बोध ही नहीं मुझे। भगवान बुद्ध उनकी भी बात सुनने के बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा हाँ तुम्हें कोई 6 महीने लग जाएंगे। पहले वाले से कहा 1 साल 12 महीने, दूसरे से कहा 6 महीने। पलट करके देखा था वो ज्ञानी व्यक्ति जो यह पूछने गया था कि कितने दिन में ज्ञान को प्राप्त कर लूंगा, पलट करके देखा उस आदमी को और सामने की तरफ देख करके अपनी शंका को जाहिर किया भगवान के समक्ष। भगवान ये बात मुझे समझ में नहीं आई, जबकि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल मैं अनजान नहीं हूं, कुछ जानता हूं, शास्त्रों का अध्ययन करता हूं, किताबें पढ़ता हूं, कभी कभी ज्ञान वार्ता, ज्ञान चर्चा में भी शामिल हो जाता हूं, सत्संग में आता जाता रहता हूं बराबर। और मुझे 1 साल, और जबकि ये जो पीछे व्यक्ति बैठा है मेरे, वो अपने बारे में जो बताया कि उसे तो कुछ भी पता नहीं है, और 6 महीने। तब भगवान ने असली रहस्य को बताया। नवागंतुक जो आगंतुक आया था उससे कहा आगंतुक तुम कहते हो कि मुझे 1 साल क्यों लगेगा,
और इसे 6 महीने क्यों लगेगा? तो 6 महीने ही लगेंगे ज्ञान प्राप्त करने में, लेकिन तुम्हें जो 6 महीने ज्यादा लग रहे हैं वो इसलिए कि तुमने ज्ञान के नाम से जो कचरा पैदा इकट्ठा कर लिया है, कचरा, कूड़ा करकट तुमने जो इकट्ठा कर रखा है ना, उसे पोंछने में, उसे मिटाने में 6 महीने अतिरिक्त लगेंगे। जब कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, और गुरु के पास जाएं तो हम मैं को मिटा करके जाएं, रिक्त होके जाएं, तो उसका अर्थ यही है, खाली होके जाना। तो भक्ति का मतलब नम्रता, भक्ति का मतलब पात्रता, भक्ति का मतलब रिक्तता, भक्ति का मतलब है जो तैयार है सुनने के लिए, धारण करने के लिए, जिसे हम मुमुक्षु कहते हैं, जो बिल्कुल मोक्ष की चाहना लिए हुए बैठा है गुरु के समक्ष, और उनके साक्षात उदाहरण के रूप में गुरु धनी धर्मदास साहब जैसे सदगुरु के समक्ष बैठे, हाथ जोड़े, सिर नत किए। ये है पात्रता, भक्ति। दूसरा चरण आता है ज्ञान। जब हम भक्ति को उपलब्ध होते हैं, हमारे अंदर पात्रता होती है, तो हम ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, और ज्ञान के उपलब्ध होने पर मुक्ति स्वतः ही हमें प्राप्त हो जाती है। क्योंकि मुक्ति कोई छलांग नहीं है, छलांग नहीं है। ये ज्ञान का मतलब है जब यह पता चल जाए कि सार क्या है, असार क्या है, मैं कौन हूं, इसका ज्ञान होते ही अपने आप सब ठीक हो जाता है। ऐसा ही समझो जैसे किसी कक्ष में, कमरे में अंधेरा हो और एक रोशनी जला दिया आपने, एक दिया जला दिया, और दिया के जलते ही अंधेरा अपने आप छट जाता है। एक साथ 2 काम नहीं करते, दिया भी जलाते हो और फिर अंधेरे को भगाते हो, जरूरत ही नहीं। दिया जलाओ, रोशनी जलाओ, अंधेरे को भगाने के लिए कोई यत्न करना ही नहीं पड़ता, अपने आप अंधेरा मिट जाता है। ऐसे ही जो ज्ञान की प्राप्ति होते ही मुक्ति स्वतः ही मिल जाती है। बोध, ज्ञान का मतलब बोध, बोध होते ही। तो ये 3 सीढ़ी कही गई, भक्ति, ज्ञान और मुक्ति। सत्संग क्या है? दूसरी सीढ़ी है। ये गांव में जितनी भी कथाएं होती है, भागवत की कथा, रामायण की कथा या और भी, इन कथाओं से हमें भक्ति को अपने जीवन में अपनाने की शिक्षा मिलती, पात्रता पैदा करने की, कि हम अपने अंदर पात्रता पैदा करें भगवत्ता को प्राप्त करने की। और जब पात्रता हमारे अंदर आ गई है तो उसके बाद सत्संग की जरूरत है। और सत्संग का मतलब है जहां हम बैठ करके आत्मचिंतन करते हैं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसे जान। अध्यात्म के मार्ग में जो बाधाएं हैं उसे जानना। इसलिए सत्संग को कहते हैं मन को धोने का एक स्थान, जगह। सत्संग का मतलब है जहां मन को धोने की बात कही जाए, जहां हमारा मन धुल जाए। अभी भजन गाया ना कि ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मना, ये ज्ञान की गंगा है। ज्ञान की गंगा में मन धुलता है। और जो आप हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी
प्रयाग, वहां जाकर जिस गंगा में स्नान करते हो उससे तन धुलता है। ज्ञान की गंगा में मन का धुलना होता है और मन का धुलना ज्यादा जरूरी। मन धुले, मन के विकार मिटे, मन के दोष मिटे, मन के अवगुण और दुर्गुण मिटे, इसके लिए जरूरी है सत्संग। इसलिए मैं बार बार आह्वान करता हूं, कहीं भी जाता हूं, सत्संग सबके लिए खुला है। सब लोग आओ, कोई जाति विशेष का सत्संग नहीं है सदगुरु कबीर साहब का सत्संग, ये भी जानो। जाति विशेष का नहीं, धर्म विशेष का नहीं, वर्ण विशेष का नहीं, सब यहां आ सकते हैं, सब सुन सकते हैं। सत्संग का मतलब है एक जागृत पुरुष, एक जगा हुआ पुरुष, एक अनुभवी पुरुष, एक संत पुरुष के समक्ष बैठ करके जीवन के विषय में चिंतन मंथन करना। इसलिए संत महापुरुष का मतलब है जीवन का आर्किटेक्ट, इंजीनियर, जीवन के जानकार। बीमारी के लिए जानना है तो डॉक्टर के पास जाओ, केस मुकदमा को जानना है तो वकील के पास जाओ, है ना। घर मकान बनाना है तो इंजीनियर के पास जाओ, और जो जो जानकार है उन सबके पास जाओ। लेकिन जीवन के जानकार इनमें से कोई भी नहीं, कि जीवन की इमारत, जीवन का भवन सुंदर कैसे बने, परिवार में समरसता कैसे हो, परिवार में एक दूसरे का सम्मान और प्रेम कैसा हो, स्वयं के जीवन में हमारा जीवन कैसे छंदोबद्ध हो, जीवन में संगीत कैसे पैदा हो, जीवन में शांति और सुख कैसा पैदा हो, ये बात की जहां जानकारी मिलती है वो है सत्संग। पिता पुत्र के बीच में, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में कैसे हम व्यवहार करें कि प्रेम बना रहे, सम्मान बना रहे, इस बात की शिक्षा सत्संग में दी जाती है। जीवन सुधार की बातें सत्संग में सुनने को मिलती, प्यारे हंसनों। और सदगुरु कबीर साहब का सत्संग, इसलिए मैंने कहा सबसे श्रेष्ठ सत्संग, सबसे श्रेष्ठ। और श्रेष्ठता का कारण यही है कि सदगुरु कबीर साहब ने सर्वप्रथम हमें मनुष्य बनने की शिक्षा दी, कि मनुष्य बन जाओ, मनुष्य बनो। गुरु के समक्ष आकर ही कोई मनुष्य बनता है, और जो गुरु की शरण में नहीं आया है वो अपने को कह सकता है मनुष्य, है ना। लेकिन साहिब के अनुसार वो पशु है। पशु का मतलब बंधन में बंधा हुआ। सुनने में जरा कठोर लगता है कि गुरु के पास जो ना आया हो पशु कैसे, बुरा लग सकता है लोगों को। पशु का मतलब है पास से युक्त, बंधन से युक्त, जो बंधनों में बंधा हुआ है, बुराइयों के बंधनों में, बुरी आदतों के बंधन में, व्यसनों के बंधन में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंधन है आपके जीवन। और बंधन मुक्त करने की शिक्षा और सलाह जहां दी जाती है वो सदगुरु कबीर साहब का सत्संग है। हर तरह से तुम मुक्त हो जाओ, हर तरह से। ये तुम्हारा बंधन किसी और के द्वारा बांधा गया नहीं है, तुमने स्वयं बंधन में बंधा है।
अगर शाम के समय, सुबह के समय गुड़ाखू की तलब होती है तो इस बंधन से किसने बांधा आपको? आपने स्वयं बंधा है। क्योंकि जन्म हम लेते हैं तो जन्म लेने के बाद, जन्म लेते समय हमारे पास कोई भी बंधन नहीं होता, न गुड़ाखू का, न तंबाकू का, न बीड़ी सिगरेट, कोई भी बुरी आदत, यहां तक कि चाय का भी कोई बुरी आदत नहीं होती, कोई भी ऐसी चीज हमें बांधती नहीं होती है। लेकिन ज्यों ज्यों जीवन आगे बढ़ता है हम अपने ही द्वारा अपनाई हुई आदतों से बंधते चले जाते हैं। तो बंधन से मुक्त जीवन हो, निर्बंध जीवन की शिक्षा सदगुरु कबीर साहब के सत्संग में दी जाती है प्यारे हर्षणों सबको। और आलोचना जरूर होती है, निंदा नहीं होती। कभी कभी लोग सवाल करते हैं कि साहब कबीर साहब के मान जो संत लोग हमेशा खंडन 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 करते रहते हैं, लेकिन वो खंडन क्यों है इसको भी समझो आप। ये खंडन आपके लिए भार बनता है जिन्हें हम खंडन करते हैं, और वहां जाना है तो जितना अधिक हल्का रहो, तो जितना अधिक हल्के रहो। अगर अंतरिक्ष की ऊंचाई में जाना है तो आप हल्के से हल्के रहो। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, उनके बारे में कभी पढ़ना, हर चीज बड़ी नपी तौली होती है, अतिरिक्त नहीं, कुछ भी अतिरिक्त नहीं, थोड़ा भी भार आपको अतिरिक्त ले जाने न देंगे। हाँ, जरूरी चीजें ही ले जाने देते हैं। ऐसे ही ऊपर उठने के लिए, ऊपर उड़ने के लिए कह सको, आपको भार से मुक्त होना होगा, और भार से मुक्त होने की शिक्षा ये सत्संग में दी जाती है। सदगुरु कबीर साहब का नाम को ही जान लो। सदगुरु का मतलब है जो सत्य का उपदेश करे, और सदगुरु का विशिष्ट अर्थ जानो तो यही समझो कि जो सत्य है वही जब गुरु रूप में आते हैं तो सदगुरु कहलाते हैं। यानी सतपुरुष ही जब आते हैं इस धराधाम में, अब जब आकार लेते हैं आप और हमारी तरह शरीर लेते हैं, उन्हें हम सतगुरु कहते हैं। और कबीर साहब काया का वीर, कबीर साहब, कबीर का अर्थ ही होता है परमात्मा, कबीर का अर्थ ही होता है स्वामी, कबीर का अर्थ ही होता है मालिक। तो सदगुरु कबीर साहब का जो सत्संग है वो मानव मात्र के लिए है, किसी जाति विशेष नहीं, धर्म विशेष नहीं, वर्ण विशेष नहीं, कोई भी ऐसा नहीं, सबके लिए है। इसलिए इस आयोजन को किया जाता है, और आप बड़े ध्यान से सुनते भी हो। ये बात और है, गुनते कम हो लेकिन सुनते जरूर, और ये सुनना भी इस बात का प्रतीक है कि कहीं न कहीं आप मानते हो, भले जी हम ना छोड़ सकें, हम उसे अपना ना सकें, उसे अपने जीवन में धारण ना कर सके, लेकिन बात तो सच्ची है, बात खरी है, इसको कहीं न कहीं हम स्वीकार करते हैं। इसलिए साहब का हम सत्संग रखते हैं। प्यारे हंसनों, औरी ग्राम निवासियों ने 3 दिनों का यह आयोजन रखा है, और हम इन 3 दिनों में आपको जीवन से छूती हुई चीजें आपके आसपास जिसे आप अनुभव करते हो, बहुत दूर की बात नहीं, आपके जीवन से संबंध रखने वाली बातें, जीवनोपयोगी बातें आपको बताएंगे कि कैसे हमारा जीवन सुंदर और अच्छा बने, कैसे हम बुराइयों पर विजय प्राप्त करें। तो आप सब जरूर आना। पहले दिन का सत्संग है ये, और प्रथम दिन ये हमने मान लिया है कि पहले दिन तो थोड़ी देर हो ही जाती है साहब, ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि कोशिश करो तो समय से ही होगा। हम तो अभी बाग द्वार में थे, बिल्कुल समय से होता था, वहाँ तैयारी अच्छी थी वहाँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद वहाँ सत्संग हुआ था।
तो लोग बड़े उत्सुक थे और सब कुछ समय से होता था। अब देखो ये माताएं अभी आ रही हैं, अब हमारे जाने का समय हो गया है, तो हम तो सुनाते रहे, हमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन 1 बज गए, 1:15 बज गए हैं, क्यों और सुनाए कि बंद करें, है ना? भोजन भी तो होगा कहते हैं ना। 1:30 बजे, चलो 10-15 मिनट और सुन लो। तो प्यारे हम सुनो, जीवन के लिए बोध और ज्ञान की जरूरत है, जीवन में गुरु की जरूरत है। और देखो हम कहते हैं ना, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, ये 4 वर्ण कहे जाते हैं। माना कि इस वर्ण की बड़ी निंदा की जाती है, क्योंकि ये मनुवादी व्यवस्था मानी जाती है। इससे समाज में विखंडन होता है, भेद होता है। तो ये भी सत्य है, लेकिन ये 4 वर्ण जो कहा गया है, इसको समझो आप। वर्ण का मतलब होता है रंग, है ना? वर्ण का अर्थ होता है रंग। तो जब 4 वर्ण कहते हैं तो 4 रंग का मतलब है, और 4 रंग का मतलब है मनुष्य की 4 कोटि। 4 कोटि मनुष्य के 4 कोटि है। कैसे? किसी किसी व्यक्ति में सत्य के प्रति जिज्ञासा देखी जाती है, उनके व्यवहार में, उनके चिंतन में, उनके कर्म में। वो व्यक्ति कैसा होगा? वो सत्संग के प्रति इच्छा रखता है, कहीं सत्संग होता है जाता आता है, उसकी रहनी सत्य रहनी होती है, झूठा नहीं होता, प्रपंची नहीं होता, लबरा नहीं होता, है ना? धर्म में उसकी आस्था होती है, संत गुरुओं के प्रति प्रेम होता है, नियम पूजा पाठ। तो हम कहते हैं व्यक्ति बड़ा धार्मिक है। ये भी एक कोटि है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिसके अंदर बड़ा अहंकार होता है, अभिमान होता है, और वो अभिमानी व्यक्ति को अपने धन का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, परिवार का, सुंदर शरीर का, सुंदर रूप का, इसका अहंकार देखा जाता है, अहंकार होता है। गांव में भी है, गांव में भी है क्या? गांव में तो ज्यादा देखने को मिलता है। जिसका बड़ा परिवार है तो थोड़ा सा औरों से ज्यादती ज्यादा करता है, क्योंकि बड़ा परिवार है। अभी मैं कहीं गया था तो मैंने पूछा कितने लोगों का परिवार है? कहे कि साहब 100 लोग हैं हम लोग। कहे, मैंने कहा 100 लोग हो तो फिर दूसरे को बुलाना भी नहीं पड़ता हो, शादी हो गए, कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो, क्योंकि 100 अपने ही हो गए, 5-7 तो भाई हैं, फिर उनके बच्चे के बच्चे, ओह 100। तो गांव वालों ने कहा कि साहेब इनका ही दबदबा है गांव में इनका ही दबदबा है, और छोटी सी बात कोई हुई सारे के सारे परिवार जुट जाते हैं, सब बेचारे डरे रहते हैं। तो ये होता है ना, एक परिवार का भी अहंकार हो जाता है, धन का भी अहंकार हो जाता है, पद का भी हो जाता है, तो ये मैं पना आता है उनमें। तो कुछ लोग होते हैं क्षत्रिय प्रकृति के होते हैं, है ना, अहंकार से युक्त। कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में गांव में पता चलता है साहेब पैसा बहुत है, साहेब खर्चा नहीं करते, जोड़ने वाले लोग, हाँ पैसा बहुत है, जमीन जायदाद खरीदते चले जा रहे हैं, लेकिन स्वयं के लिए खर्च नहीं करते, उनकी प्रवृत्ति संग्रह के प्रति है, उसको कहेंगे हम वैश्य। ऐसे भी लोग होते हैं।
और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आलसी होते हैं, प्रमादी होते हैं, जो काम नहीं करते, जो बाप पुरखों की जमीन जायदाद को बेच बेच के खाने वाले लोग होते हैं, कामचोर, जांघर चोर, उसी को कहते हैं शुद्र। तो आदमी की 4 कोटि हो गई, है ना? 4 कोटि हो गई ना आदमी की। गुरु के पास आकर के ही कोई ब्राह्मण होता है, ऐसा कहा जाता है। गुरु के पास आकर, क्योंकि गुरु के पास आने के बाद वो द्विज कहलाता है। गुरु के पास आकर वो द्विज कहलाता है, 2 बार जन्म लेने वाला। द्विज का मतलब 2 बार जन्म लेने वाला। एक बार जन्म मिला माता पिता से, शरीर मिला, और दूसरी बार जन्म मिलता है गुरु से, जहां आत्मा का जन्म होता है। ये कहने का ढंग है, इसे आप समझें। आत्मा का जन्म तो होता नहीं कह सकते हो आप। आत्मा का जन्म का मतलब है जब आप आत्मा को जानने का प्रयत्न करते हो, आत्मा को, स्वयं को जानने की जिज्ञासा करते हो कि मैं कौन हूं। इसी को मैं जन्म कह रहा हूं। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे आने का उद्देश्य क्या है, कौन मेरी मां है, कौन मेरे पिता हैं, इस संसार से मैं जब जाऊंगा तो क्या मेरे साथ होगा, क्या छूट जाएगा, जो इसका चिंतन मंथन करता है। तो स्वयं को जानने के लिए जब वो उत्सुक हो जाता है, वो कब होता है? जब वो गुरु के पास आता है। तो आत्मोन्नति होती है गुरु के समक्ष। गुरु के पास आने के बाद प्यारे हंसनो, तो दूसरा जन्म इसी को कहा गया कि गुरु के पास आने के बाद ही जीव का दूसरा जन्म होता है। जब से गुरु की शरणे आए तब से दूसर जन्म कहा है। तो दूसरा जन्म, और दूसरा जन्म ही वस्तुतः मनुष्य का जन्म है। दूसरा जन्म ही। उससे पहले मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, आकार है, आकृति है, मनुष्य जैसा लगता है, लेकिन मनुष्य नहीं होता। वो तो गुरु के पास आकर ही मनुष्य बनता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए गुरु के पास जीव का दूसरा जन्म होता है, और गुरु के पास आकर ही कोई ब्राह्मण होता है। ब्रह्मम जानाति स ब्राह्मणा। ब्रह्म को जो जानता है, ब्रह्म का मतलब सत्य, ब्रह्म के प्रति जिसकी जिज्ञासा, यानी सत्य के प्रति जिसकी जिज्ञासा हो, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। तुम्हारे घर में 4 बेटे हों तो चारों 4 वर्ण यानी 4 रंग के हो सकते हैं। उन्हीं चारों में कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई क्षत्रिय हो सकता है, कोई वैश्य और कोई शूद्र हो सकता है। इसलिए यहाँ 4 वर्ण की बात कही जाती है। तो ये जन्मना नहीं, जाति से नहीं, उनकी प्रवृत्ति से, उनकी आदत से, है ना, ये कहा गया। प्यारे हंसनो, इसलिए हम गुरु के पास आवें, गुरु की शरण में आवें। और सदगुरु कबीर साहब ने कितनी अच्छी बात धर्मदास साहब से कही, है ना, कि देखो, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे जीवन में दुख बहुत है, दुख बहुत है, कठिनाई बहुत है, हाँ, परमात्मा की तरफ हम चित्कार मचाते हैं, पुकार मचाते हैं कि कैसे हो, क्या हो। तो मानो परमात्मा भी कहते हैं कि तुम दुख दुख कहते हो, लेकिन इस दुख से निवृत्ति के उपाय कैसे हो, इसके लिए मैंने गुरु भेजा है, व्यवस्था भी दी है, व्यवस्था दी है, तुम जाते नहीं। आदि नाम निअक्षर अखिल प्रतिकारणम, सो प्रगटे गुरु रूप सुहंस उबारणम। इस साहब का कथन है, वचन। गुरु रूप में ही साहेब आते हैं और हमें बताने और समझाने आते हैं। अमर लोक से हम चली आए, आए जगत मंझारा हो, सही पान परवाना लाए, समरथ के कड़ियारा हो, जीव दुखी देखी भवसागर, ता कारण पगुधारा। जीवों को दुखी देखकर साहेब का आना होता है,
तो गुरु समर्थ पुरुष है। इन संसार में दुख है, ये सत्य है और परम सत्य है, तो गुरु भी है। इस दुख से निवृत्ति कैसे हो, इसे बताने के लिए, समझाने के लिए ये गुरु की व्यवस्था सतपुरुष परमात्मा ने की है। प्यारे हंसनों, तो गुरु के पास जाने का मतलब है यह जानना कि मैं कैसे इन दुखों से एकांतिक रूप से और आत्यंतिक रूप से निवृत्त हो जाऊं। एकांतिक रूप से का मतलब है पूर्ण रूप से, और आत्यंतिक रूप से का मतलब है सदा से, सदा के लिए, पूर्ण रूप से और सदा के लिए कैसे दुख से मैं जुदा हो जाऊं, दुख से मुक्त हो जाऊं। इसी के लिए गुरु के पास हम आते हैं, और जब गुरु के पास आकर के हम बैठ करके सुनते हैं उनके वाणी वचनों को, उसी को हम सत्संग कहते हैं। एक जागृत पुरुष के पास, एक बुद्ध पुरुष के पास, एक अनुभवी पुरुष के पास बैठ करके जीवन के रहस्यों को सुलझाते हैं। गुरु और शिष्य में कोई बहुत बड़ा भेद नहीं है, लेकिन है वो भेद बहुत बड़ा। गुरु का मतलब होता है जलता हुआ दिया, और शिष्य का मतलब है दिया तो है, तेल भी है, बाती भी है ना? तेल भी है, बाती भी है, दिया भी है, बाती भी है, तेल भी है, बस कमी है तो प्रकाश की। यही है ना? शिष्य का मतलब सब है उसमें, बस प्रकाश की कमी है। दीपावली के दिन तुम सैकड़ों दिए जलाते हो, लेकिन सैकड़ों दिए जलाने के लिए सैकड़ों तीली माचिस नहीं जलाते। क्या करते हो? एक दिया जलाते हो, और एक दिया से सारे दिए जल जाते हैं। सारे दिए जल जाते हैं, लेकिन जिस एक दिए से तुम दिए सब दियों को जलाते हो, क्या उस एक दिए की रोशनी में कोई कमी पड़ती है? नहीं पड़ती। गुरु का मतलब है जलता हुआ दिया, प्रकाशवान दिया, और शिष्य का मतलब सब है उसमें, बस कमी है तो प्रकाश की, और जो उसके समीप जाए उसे वो प्रकाशित कर देता है। सत्संग वही है कि आप संत गुरुजनों के समीप आकर के अपने भी दिए को जलाना चाहते हो, बस प्रकाश की कमी है, बाकी सारी पात्रता आप पे है ना? ऐसा है तो आप आओ, समझो, अपने आसक्ति को मिटाओ। देह गेह छूटेगा क्षण में। अभी भजन बड़ा सुंदर गाया, सुनो। देहासक्ति हटा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। देह की आसक्ति है ना, इसको हटाना है, और देह का मतलब शरीर ही नहीं, मन। मन क्या है? मन है जैसे स्थूल शरीर है ना, मन क्या है? सूक्ष्म शरीर, और देह क्या है? स्थूल शरीर। तो मन भी शरीर है। मन क्या है? शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर है, छोटा शरीर, और ये जो दिखने में आता है वो स्थूल शरीर है। लेकिन जब कहते हैं कि देहासक्ति हटा लो, शरीर की आसक्ति को हटा लो, तो शरीर की आसक्ति से मतलब है मन की आसक्ति को हटाओ। हाँ, मन जहां जहां उलझता है, फंसता है, बंधता है, उस सबको हटाओ, तोड़ते चले जाओ। जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो आपने एक बात देखी होगी, उसको बंधे हुए जितने चीजों से बांधी गई होती ऊपर खड़े करने के लिए, सब एक पल में गिर जाते हैं और रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। बंधा हो, एक भी चीज उसे रोके तो रॉकेट उड़ न सकेगा। ऐसे ऊपर उठने के लिए सब बंधनों को तोड़ना पड़ेगा, हल्का होना पड़ेगा। और मैं कहता हूं ये संसार की आसक्ति पृथ्वी की ग्रेविटी पावर से कम नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल जिसको कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल को तोड़ने के लिए जैसे रॉकेट की गति को बढ़ानी पड़ती है, और इतनी कि एक सेकंड में वो कम से कम 11 किलोमीटर उड़ सके।
1 सेकंड में जिसकी गति 11 किलोमीटर से कम होगी वो इस आकर्षण को यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को भेद करके ऊपर न उठ सकेगा, कोई भी हो। ऐसे ही संसार का आकर्षण है और इस संसार के आकर्षण को तोड़ने के लिए जीव को गुरु के उपदेश रूपी शक्ति की जरूरत पड़ती है। जैसे रॉकेट में शक्ति भरी जाती है, ऊर्जा, एनर्जी, ईंधन, ऐसे ही गुरु के आशीर्वाद, गुरु के उपदेश रूपी ईंधन को लेकर के जब जाते हो तभी इस संसार के आकर्षण को तोड़ पाने में समर्थ हो सकोगे। बड़ा प्रबल आकर्षण है, हा? ये है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और संध्याकालीन सत्र में आप सभी लोग समय से आना। बैठो, आओ, सबके लिए बुलावा है ना। बस ये कहो चलो ये बुलावा आया है, साहिब ने बुलाया है, हा? चलो ये बुलावा आया है, साहिब ने बुलाया है। 3 दिन आप यहाँ आओ, बैठो, सुनो। 365 दिन में 3 दिन आप आओ, जीवन के बारे में विचार करो। जो असली जीवन है ना, उस पर जरा भी ध्यान नहीं। जीवन की तैयारी सब करते हैं, मरने की तैयारी कोई नहीं करता। सत्संग का मतलब है जहां मरने की तैयारी के उपाय बताए जाए, साधन बताए जाए कि हम कैसे मरे। जिसे साहब कहते मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा हो के न मुआ कि बहुरे न मरना हो, है ना। मरने की कला जहां बताई जाए, जीने की कला तो बताई ही जाती, मरने की भी कला बताई जाए, कैसे हम मरे, उसी का नाम सत्संग है। प्यारे सत्य नाम बंदगी साहिब। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी साहिब। बहुत ही सुंदर, आप सबने बड़े ही ध्यान केंद्रित करके साहिब जी का आशीर्वचन प्राप्त किया। प्यारे भक्त हंसजनों, आगे का सत्र 3:30 बजे से आप सब यहाँ अपना उपस्थिति प्रदान करेंगे। 3:30 से 5:30 सत्संग का आयोजन है, अतः आप सब समय का सदुपयोग करते हुए जिनको भी बंदगी लेनी हो आकर के बंदगी ले लें और दूसरे सत्र में समय से आप पधारेंगे। आइए एक भजन के साथ में आप सब इस कार्यक्रम में बंदगी जो लेना चाहते हैं आकर के भेंट बंदगी कर सकते हैं। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी साहिब। हाँ, एक विशेष सूचना है, आप लोग सभी बाहर से जितने भी आए हैं और ग्रामवासी सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है। आप लोग इसी मंच पर भोजन की व्यवस्था होगा, आप लोग भोजन प्रसादी लेंगे। और ग्राम देवरी में देवरी का 2 दिवसीय सदगुरु कबीर सत्संग समागम हमारे नामे खेड़ा से सुलक्षणा माता साहिबा का आगमन हो रहा है। आप सादर वहां जाकर के उनका सत्संग का लाभ अधिक से अधिक संख्या में जाकर के लाभ लेंगे। सबको साहिब। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। कबीर मन निर्मल भया। ये 6 एवं 7 अप्रैल को है इस कार्यक्रम का आयोजन, 6 और 7 अप्रैल को 2026। कबीर मन निर्मल भया, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नेर। आगे आगे हरि चले कहते कबीर कबीर। सदगुरु कबीर साहब को समझाते हैं, आए हम सब मानव जीवन के लिए। सुबह का सूरज शाम को ढलते देखा, सुबह का सूरज शाम को ढलते देखा, और समय चुक जाने पर मानव को जीवन भर हाथ मलते देखा, हाथ मलते देखा, हाथ मलते देखा। और सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? जल्दी आकर के बंदगी कर मीठे न मन की कल्पना, मीठे न मन की कल्पना, भस्म रसाए जाते क्या होता है धूल में। घर लौटत दिन रात आए। हम लोग मनुष्यों ने पाने के बाद में हम लोग ऐसे बन चुके हैं,
जैसे लोहा में जंग लग जाते हैं, इसी तरह हम लोग भी संसार में आकर के फंस के जंग लग गए हैं। और इसी जंग को छुड़ाने के लिए हमारे खासी लहरतरा धाम खरसिया धाम से हमारे वेदियास गुरुदेव इसी हमारे जिस प्रकार लोहा में जंग लग जाते हैं, वही मानव में जंग को हटाने के लिए यही गुरु संत जन होते हैं। आए उस संत जन की तो लोहा काट के संग में, लोहा काट के संग में चलत फिरत जलमाए, और बड़े न डूबत देत है, और जिनके पकड़े बाह आए तो क्यों हम गुरु की बाह पकड़े, और गुरु की बाह नहीं पकड़ जाएंगे ना तो बंधे रहेंगे। ये सब बंधन छुड़ाने के लिए आए हैं। आए मत बांधो गठरिया अब जस की, 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 मत बांधो गठरिया अब जस के साहेब अब जस की, अब जस साहेब अब जस की, मोह बांधो गठरिया अब जस की, मत बांधो साहेब अब जस की, मत बांधो गठरिया। यह संसार बादल की छाया, यह संसार बादल की छाया, यह संसार बादल की छाया, यह संसार बादल की छाया। करो कमाई भाई, करो कमाई भाई हरि रस की, मत बांधो गठरिया अब जस की, मत बांधो गठरिया साहेब अब जस की, मत बांधो गठरिया अब जस की, मत बांधो गठरिया अब जस की, मत बांधो गठरिया। अभी माताओं से निवेदन है साहेब जी को आरती लेकर के जहाँ भोजनालय है वहाँ ले जाएंगे। जोर जवानी तेरी ढल जाएगी, जोर जवानी तेरी ढल जाए साहेब, जोर जवानी तेरी ढल जाएगी, जवानी तेरे ढल जाएगी। बाल अवस्था, बाल अवस्था तेरी दिन दस की, मत बांधो गठरिया अब जस की, मत बांधो गठरिया साहेब अब जस की, मत बांधो गठरिया साहेब अब जस की, मत बांधो गठरिया। धर्मदास सभी माताओं से निवेदन है आपको साहेब जी भोजनालय जाएंगे आरती लेकर के। भोजनालय साइड में बना हुआ है, वहाँ आप लोग जाकर भोजन की व्यवस्था है भोजनालय की। खबर ले सारे नस नस की, मत बांधो गठरिया अब जस की, मत बांधो गठरिया अब जस की, मत बांधो गठरिया मत बांधो गठरिया अब जस की, मत बांधो गठरिया अब जस की, मत बांधो गठरिया।
कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 सुनो भाई साधो। जब तेरी बात नहीं बसती, मत बांधो गठरिया, अब जसकी मत बांधो गठरिया, अब जसकी मत बांधो गठरिया, अब जैसे अब जैसे की अब जैसे की अब जैसे साहेब मत बांधो गठरिया, अब जैसे की मत बांधो गठरिया, अब जैसे की मत बांधो गठरिया, साहेब अब जैसे की मत बांधो गठरिया, अब जैसे की मत बांधो गठरिया, अब जैसे की मत बांधो गठरिया। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय, साहेब बंदगी साहेब। हमारे